जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को लेंस से बेसिक को जितना भी हुआ, फोकस दूरी, फोकस से संबंधित प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, इसको खूब दमदार तरीके से समझा दिया। अब आइए सबसे पहले देखिए, क्लास 12th के फिजिक्स को अगर लेंस चैप्टर को खूब दमदार तरीके से करना है तो पहले ये बेसिक वाला पार्ट एकदम दमदार कर लेना है। फिर समझ लीजिए कि ना आपकी बल्ले बल्ले, फिर सब दिमाग में रहेगी पल्ले, और आपकी तो भैया सब कुछ बल्ले ही बल्ले, है ना। और जब पड़ी रहेगी पल्ली तभी तो हो गया बल्ले, है ना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा पल्ले। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब के बनने में पहला हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी है। मैंने इमेज फॉर्मेशन में समझा दिया था आपको, जब वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है ना लेंस पर, इसको समझाया था, है ना। तो ये पहले हम बता दें, जब कोई वस्तु मान लेते हैं पहले अवतल दर्पण, अवतल लेंस में, या उत्तल कर दें, पहले उत्तल में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। तो अब इसमें सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना दें। उत्तल लेंस है, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है भैया। हाँ, यहां तक क्लियर है। अब अनंत से जब अनंत पे रखोगे वस्तु को, ये अनंत पर है, जब अनंत से रखोगे तो ये बिल्कुल ही ऐसे आएगी, बिल्कुल ही ऐसे आएगी। देखिए, अनंत से जो किरण आएगी ये बिल्कुल ही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, है ना। इसको मैंने इससे पहले वाले में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है ना। अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को, पिछले वाले लेक्चर को जाकर देख लेना, खूब अच्छी तरीके से फिर समझ जाओगे, फिर इमेज फॉर्मेशन में मजा आ जाएगी। क्लियर है। तो जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी लेंस पर, अपवर्तन के पश्चात ये किसी बिंदु पर आकर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर, ये गड़बड़ हो गई, क्लियर है इतनी बात। ये यहीं पर प्रतिबिंब
जब अनंत से कोई वस्तु कोई किरण लेंस पर पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब ये वस्तु से अनंत से रखी वस्तु ये F2 दूरी पर बन रही है ना, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बिल्कुल छोटी एकदम छोटी बन रही है ना भाई, अनंत पे रखी वस्तु है तो वो थोड़ी तो बड़ी होगी है ना, यहां पर देखो बिल्कुल छोटी, और उल्टा है ना, ये उल्टा बनेगा। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु से छोटा, यहां पर लिख दो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बिल्कुल छोटी उल्टा उल्टा तथा, ये बताओ प्रतिबिंब आभासी बन रही है या वास्तविक बन रही है, रियल बन रही है वास्तविक बन रही है, तथा वास्तविक वास्तविक बनता है, वास्तविक F2 दूरी पर, वास्तविक F2 दूरी पर, F2 दूरी पर, यहां F2 कर दो, F2 दूरी पर बनता है। क्लियर है ना, समझ गए इस बात को। अब इसके बाद अगला है दूसरा, जब वस्तु अनंत फिर से एक बार समझ लो, जब वस्तु अनंत एवं फोकस दूरी, तो अनंत अनंत मान लेते हैं, यहीं कहीं अनंत है, कहीं अनंत मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अनंत है ना, अनंत एवं फोकस दूरी मान लेते हैं, प्रथम फोकस ये है हमारी, है ना, प्रथम फोकस ये है, प्रथम फोकस दूरी की दुगनी, अब इसकी जो दूरी है इसी की दोगुनी हम मान लेते हैं, यहां पर है ना, दोगुनी भाई, इसी की दोगुनी यहां होगी ना, दोगुनी यानी 2F2 दूरी के बीच में रखी है क्या, वस्तु इसी इनके और इनके बीच में रखी है, तो इनके और इनके बीच की मान लेते हैं कि इनके और इनके बीच की दूरी यही कहीं है ना, मान लेते हैं वस्तु यही कहीं है हमारा, मान लें यही कहीं रखी हुई है ना, तो यहां पर मान लेते हैं ओ डैश, अच्छा इनका नाम नहीं दिया था, इनका भी नाम लिख लो ओ डैश, है ना, ओ से ऑब्जेक्ट है ना, अब मान लेते हैं, तो इससे जब पहली किरण जाकर, अब भाई अनंत के बीच में है तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के सीधी जाएगी ना पहली किरण, तो ये जाकर मुख्य अक्ष के समांतर ये पड़ेगी लेंस पर, पड़ने के पश्चात ऐसे ही मुड़ जाएगी, ठीक है ना, जहां पर पहली किरण करती है वहीं प्रथम फोकस का निर्माण होता है ना, यहीं पर तो प्रथम फोकस हो जाएगी। क्लियर है ना इतनी बात। और फिर इसके बाद अब हमारा एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से सीधा होते हुए निकल जाएगी, एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से सीधा होते हुए निकल जाएगी, वक्रता प्रकाशिक केंद्र से मैंने बताया है कि कोई भी किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से तो बिना इधर उधर हुए सीधा निकल जाएगी ना, पिछले लेक्चर में समझा दिया था ना, प्रकाशिक केंद्र से यानी इसी से कोई भी किरण जाएगी तो बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। क्लियर है, मान लेते हैं यहां पर F2 है तो इसकी दोगुनी कहीं यहीं पर बनी होगी 2F2, यही कहीं बनी होगी,
है ना। मान लेते हैं इसकी यहां से यहां दूरी इतनी f2 है, तो इससे यहां की दूरी दोगुनी इसकी यही होगी ना, लगभग। होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? है ना, होगी ना। तो अब जो हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब हमारा कहां बना है? जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण होता है। वस्तु हमारी इस तरह है, तो ये हो गई इस तरह, है ना। तो क्या हो गई? ये उल्टा हो गई ना, आई डैश, है ना। तो क्या होगा? अब इसमें क्या कहोगे? जब वस्तु अनंत एवं फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस की दोगुनी, यानी द्वितीय फोकस की दोगुनी दूरी के बीच में बनती है। ठीक है ना। द्वितीय फोकस तथा इसकी दोगुनी दूरी के बीच में बनती है, या f2 तथा 2f2 के बीच में बनती है। क्लियर है इतनी बात? है ना। अच्छा, ये इमेज कौन सी है? वास्तविक है या आभासी है? वास्तविक है ना। अब ये इससे उल्टा मैंने बता दिया ना, तो ये इसका क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब। वस्तु से अब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगी, है ना। ये ध्यान देना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि रट्टा मारो आप, है ना। अपने बढ़िया ढंग से बना लोगे ना। क्लियर है ना, समझ गए हो भैया? फिर इसके बाद हम लिख दें, जब वस्तु अनंत एवं फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी हो, तो यहां लिख दें हो तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 लिखें या द्वितीय फोकस लिखें? f2 लिख दें, दोनों एक ही बात है भाई, है ना। हो तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात? सभी लोग समझ गए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। अब अगला है हमारा, कह रहा है जब वस्तु 2f1 पर रखी हुई है, 2f1 पर मान लेते हैं ये कोई हमारी ये क्या है? अवतल लेंस है, ओ सॉरी उत्तल लेंस है ना। अब इसका ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है ना। इसकी प्रकाशिक केंद्र सी ये है। मान लेते हैं प्रथम फोकस इसकी यही कहीं है, मान लेते हैं यही कहीं है, यहां पर f1 है, ठीक है ना। मान लेते हैं, और मान लेते हैं इसका f2 दूरी यही कहीं है, यहीं पर है ना। ओ सॉरी f2 लिख दिया, f1, ठीक है ना। f1 यही कहीं है, उसकी दुगुनी दूरी पर है, ठीक है ना। अब वस्तु हमारी इसी पर रखी हुई है, वस्तु ओ डैश इसी पर रखी हुई है, ठीक है ना, इसी पर रखी हुई है। अब इससे जब प्रकाश की किरण जाकर लेंस पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में, अरे पुनः क्या, थोड़ा विचलित हो जाएगी, है ना, उसी मार्ग से विचलित हो जाएगी।
तो लेंस पर जहां मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जहां पर पड़ी वहीं द्वितीय फोकस F2 का निर्माण हुआ। ठीक है ना। ये यहां थोड़ा ऐसे यहां झुक गई का, यहां से दिख रहा है ये, ठीक है ना। नहीं, अब यहां से झुक गई, रुको। अब दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल होते हुए जाएगी, है ना, बिल्कुल होते हुए जाएगी। अब ये F2 दूरी है, इसका 2F2 दूरी कहां होगी भाई? यही कहीं 2F2 होगी, यही कहीं होगी 2F2, है ना। 2F2 यही कहीं होगी और इसका प्रतिबिंब हमें लग रहा है यहीं पर बन रही है, यहीं पर बन रही है ना। और ये वस्तु से आई डैश, है ना, वस्तु से भाई 2F1 पे है, 2F2 पर बनी प्रतिबिंब। क्लियर है? यहां पर किसी को डाउट? हाँ, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं है ना। अब ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का ही बनी है और उल्टा बनी है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहां पर लिख लो, जब वस्तु 2F1 पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के आकार का तथा 2F2 पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी। वस्तु के आकार का, यहां पर वो वास्तविक भी लिख दूं, वस्तु के आकार का वास्तविक तथा 2F2 पर बनेगी। यहां तक सब क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगला लिख लेते हैं। जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी है तो भैया अब इसको देखो, जब वस्तु, पहले हम फिगर बना ले भैया। तो ये है हमारा, ये है लाला धनीराम जी, है ना। जब वस्तु मान लेते हैं F1 यहां है, F1 यहां है और 2F1 कहां होगी? यहीं होगी, मान लेते हैं यहीं पर है, मान लो। अब 2F1 के बीच में रखी है वस्तु, जो रखी है हमारी इसी के बीच में रखी है, ओ डैश, इसी के बीच में रखी है। अब भैया इसी के बीच में रखी है, जब इससे पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ी तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, है ना। अरे सॉरी, ये बार बार मेरे जबान से निकल जा रहा है, पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, ये गलत है, ठीक है ना। तो
समझ गए। तो लेंस पर टकराने के पश्चात थोड़ा अपने विचलित हुई मार्ग से, ठीक है ना। फिर एक दूसरी किरण जो वक्रता, जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा जाकर यही कहीं अनंत पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। देखो अनंत पर कहीं जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है हमारे, अनंत पर कहीं मिलती हुई। और देखो अब ये वस्तु इतना है तो इसका अगर होना चाहिए तो इतना ही होनी चाहिए ना, है ना। लेकिन यहाँ मिल रही है तो बड़ी मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु से बड़ी। और ये एक बात तो तय है कि ये आभासी नहीं है, ये वास्तविक है ना। देखो कहीं मिल रही है, वास्तविक है ना। वस्तु से बड़ी तथा वास्तविक और अनंत दूरी पर बनती है, ठीक है ना, समझ गए। तो जब वस्तु यहां पर F1 है ना, अब यहां पर कहीं F2 होगा, तो F2 होगा। समझ गए इस बात को भैया, है ना। तो यही लिख दे, जब वस्तु F1 व F2 के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पर वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, दो और हैं बता दूं।